दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री का मामला एक बार फिर से तूल पकड़ता चला जा रहा है। जिस तरीके से डीयू ने हाईकोर्ट में साफ तौर पर सार्वजनिक तौर पर इसको दिखाने से मना कर दिया और कहा कि जो राजनीतिक भेद के साथ आएंगे हम उनको कभी भी डिग्री नहीं दिखा पाएंगे। अब उसके बाद लगातार ये सवाल पूछा जाने लगा है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री फर्जी है। कि जिस तरीके से जब पहले वो प्रधानमंत्री बने थे उस वक्त ये कहा जाने लगा कि अनपढ़ प्रधानमंत्री हैं, इनके पास कोई भी डिग्री नहीं है। उसके बाद डीयू सामने आता है और यह कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे यहां से मास्टर की डिग्री प्राप्त की है, लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री बाहर नहीं आई है। एक बार फिर से मामला सामने आ गया है और लोगों ने साफ ये कह दिया है कि अगर डिग्री फर्जी नहीं है तो साफ तौर पर दिखा देना चाहिए। लोग क्या कुछ कह रहे हैं, लेकिन खबर निकलकर सामने क्या आ रही है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिग्री विवाद की वजह से उनकी मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि लगातार कोर्ट में सुनवाई चल रही है। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर इसमें छिपाया क्या जा रहा है, सच्चाई क्या है। क्या जिस तरीके से यह कहा जा रहा है कि डिग्री फर्जी है, जिसकी बिना पर भारतीय जनता पार्टी नहीं दिखा पा रही है। आपको याद होगा कि जब इससे पहले यह मामला सामने आया था तो देश के गृह मंत्री अमित शाह मीडिया के सामने आते हैं और साफ तौर पर यह कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह डिग्री है, लेकिन बाद में यह कहा गया कि वो तो फर्जी दस्तावेज दिखाया गया था। क्या पूरी भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री की वजह से परेशानी में फंस चुकी है कि जगह जगह उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा है और दिल्ली हाई कोर्ट को यह कहना पड़ रहा है कि जो राजनीतिक मन के साथ आएगा हम उनको नहीं दिखाएंगे। देखिए, खबर आपके स्क्रीन पर है। हम पीएम मोदी की डिग्री आपको नहीं दिखा सकते, भरी अदालत में बोला दिल्ली यूनिवर्सिटी। पीएम मोदी की डिग्री को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। डीयू ने कहा कि वो अदालत में डिग्री दिखा सकता है लेकिन अजनबियों को नहीं। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। दोस्तों, अब कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है कि क्या अगर फैसला सुनाया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी भी खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि लगातार ये मामला विवादों में रहा है और कहा गया है कि अगर आपने इलेक्शन कमीशन से कुछ भी छिपाया है, अगर आपकी डिग्री फर्जी पाई जाती है तो आपकी संसद की सदस्यता भी रद्द की जा सकती है। और डीयू ने जिस तरीके से साफ तौर पर यह कहा कि हम अजनबियों को नहीं दिखा सकते हैं, किसी और को दिखा सकते हैं, तो क्या कुछ दाल में काला है या पूरी दाल ही काली है। पीएम मोदी की डिग्री को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। डीयू यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इस दौरान साफ साफ कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री अदालत को दिखा सकता है मगर अजनबी को नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्नातक डिग्री के संबंध में जानकारी का खुलासा करने के केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश को चुनौती देने वाली डीयू की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। देखिए, जिस तरीके से आरटीआई के जरिए से ये जानने की कोशिश की जा रही थी कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री सही है या फर्जी है, लेकिन पूरी तरीके से मना कर दिया गया और कोर्ट में साफ तौर पर यह कहा गया कि हम कोर्ट को तो दिखा सकते हैं लेकिन किसी और को नहीं दिखा सकते। क्या दोस्तों, अब पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की मुश्किल बढ़ने वाली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी खतरे में आएगी, क्योंकि जब अगर फर्जी डिग्री का मामला सामने आएगा, क्या कोर्ट जो फैसला सुरक्षित रखा है क्या वो फैसला दे पाएगा ऐसा, क्योंकि आरटीआई के माध्यम से जो जानकारी मांगी गई थी उसको देने से इनकार कर दिया गया। देखिए, जस्टिस सचिन दत्ता के समक्ष जनरल तुषार मेहता ने यह दलील दी। तुषार मेहता ने कहा डीयू को अदालत को इसे दिखाने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड को जांच के लिए अजनबी लोगों के समक्ष नहीं रख सकता। उन्होंने कहा कि ये आदेश खारिज किए जाने योग्य है क्योंकि जानने के अधिकार से बढ़कर निजता का अधिकार है। तुषार मेहता ने कहा कि मांगी गई डिग्री एक पूर्व छात्र की है जो प्रधानमंत्री हैं। एक विश्वविद्यालय के रूप में हमारे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है, हमारे पास रिकॉर्ड है। विश्वविद्यालय को अदालत को रिकॉर्ड दिखाने में कोई आपत्ति नहीं है। हमारे पास 1978 की एक डिग्री है जो कला स्नातक की है। दोस्तों, जब बात आती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, भारतीय जनता पार्टी की, कि जिस तरीके से कोविड-19 के बाद पीएम केयर फंड बनाया गया था उसमें हजारों करोड़ रुपए लोगों ने दान दिए, लेकिन जब देश के लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया और इसका जानने की और इस बात की जानकारी लेनी चाहिए कि आखिर जो इतना पैसा आया वो कहां गया, तो उस वक्त भी कहा गया कि ये आरटीआई में नहीं आएगा बल्कि ये आरटीआई से बाहर रहेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री भी आरटीआई के जरिए से जो जानकारी मांगी गई थी देने से इनकार कर दिया गया और अदालत के सामने डीयू ये कह रहा है कि हम आपको दिखा तो सकते हैं लेकिन किसी अजनबी को नहीं दिखा सकते।
कोई राजनीतिक व्यक्ति आएगा, अगर राजनीतिक के हिसाब से वो देखना चाहता है तो हम उसको नहीं दिखा सकते। क्या पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की मुश्किल बढ़ने वाली है कि जिस तरीके से डीयू ने कहा है कि राजनीतिक व्यक्ति को हम नहीं दिखा सकते, क्या फर्जी डिग्री है? क्या सचमुच में जो आरोप लग रहा है, जो बातें कही जा रही हैं कि फर्जी डिग्री के जरिए से वो लगातार सांसद और प्रधानमंत्री तक पहुंच चुके हैं, क्या अब उनकी मुश्किल बढ़ जाएगी अगर कोर्ट कुछ फैसला ऐसा देता है जो आरोप लगाया जा रहा है? देखिए, अब डीयू के मना करने से साफ तौर पर लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि डीयू दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी होगी जो अपने टॉपर का नाम गुप्त रखना चाहती है। तो दोस्तों, पूरी तरीके से फर्जी डिग्री के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुश्किल बढ़ सकती है अगर कुछ दोस्तों पूरी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फर्जी डिग्री मामले में मुश्किल बढ़ सकती है अगर कोर्ट कुछ ऐसा फैसला देता है जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है, क्योंकि डीयू ने साफ तौर पर दिखाने से मना कर दिया है। कहा कि हम आपको तो दिखा सकते हैं लेकिन सार्वजनिक तौर पर नहीं दिखा सकते, ये निजता का मामला है। आप अंदाजा लगाइए कि आरटीआई इसीलिए लाया गया था कि कोई भी अगर जानकारी आपको लेनी है तो आप जान सकते हैं, आपको सारी जानकारी दी जाएगी, लेकिन यहां पर आरटीआई में जानकारी देने से मना कर दिया गया। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्या सच्चाई है जिसकी पहरादारी और जिसकी पर्दादारी की जा रही है, जिसको बताने से भारतीय जनता पार्टी इनकार कर रही है? क्या एक बड़ी मुश्किल पूरी भारतीय जनता पार्टी पर आने वाली है?